नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 9th क्लास में हमारा चैप्टर चतुर्भुज चल रहा था। उसमें हमने चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की जो परमेश थी या जो गुण थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर 8.1 है उसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो करेंगे एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज के कोण जो हैं 3:5:9:11 13 3:5:9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण का मान ज्ञात है। तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। हमें पता है कि कोणों का अनुपात तो दिया गया है, कोणों का अनुपात दिया गया हमें 3:5:9:13 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, जो कल हमने अध्ययन किया था, ज्ञात भी किया था भाई 360 डिग्री कैसे होता है। अब देखिए, इसके लिए ज्ञात करने के लिए प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो अनुपातों का योग कीजिए। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 9 + 13 8 17 और ये कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए कोण ए, तो कोण ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग। तो कोण ए का अनुपात कितना 3 और अनुपातों का योग कितना 30 इंटू 360 0 0 12 और 12 इंटू 30 कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया 36 डिग्री आ गया। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई 36। कोण बी के लिए, कोण बी का अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग। तो बी का मान कितना है 5/30 इंटू 360 12 और 60 डिग्री आ गया। कोण सी का मान कितना हो गया, कोण सी का अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 30 इंटू 360 92 108 डिग्री। कोण डी का मान, कोण डी का अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग। डी की वैल्यू कितनी है 13 12 12 से 36 हासिल की 3 12 के मतलब 3 15 104। अतः चतुर्भुज के कोण 36 60 डिग्री 180 डिग्री व 156।
नंबर 2, यदि एक समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह एक आयत है, कि यह एक आयत है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। तो AB इक्वल्स टू CD व BC इक्वल्स टू D। इसकी सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। और दिया गया इसमें AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स इसके विकर्ण जो हैं वो भी आपस में बराबर दे रखे, डायगोनल्स जो है वो भी इसके क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ABCD एक रेक्टेंगल है यानी आयत। और आयत कैसे होगा भाई, समांतर चतुर्भुज में और आयत में समानता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं और आयत में बराबर होती है। लेकिन अंतर क्या है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोई जरूरी नहीं होता। तो यहाँ हमें दो कोण, किसी भी दो कोणों को हमें बराबर 90 डिग्री का सिद्ध करना है। कोई भी दो कोण, चारों में से कोई भी क्रमागत, या ए और बी को, या बी और सी को, या सी और डी को, या डी और ए को बराबर सिद्ध करें। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, दो त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DCB। ABC और DCB इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इनको, सर्वांग सम। कैसे करेंगे, देखिए ABC और DCB में AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, क्यों, अपोजिट साइड, सम्मुख भुजाएं। और दूसरा BC इक्वल्स टू CB, दोनों एक ही भुजा है, ये ABC में भी आ रही है भुजा और DCB में भी आ रही है, दोनों में आ रही कि नहीं आ रही है, तो कॉमन हो गई, तो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरा AC और BD, ये भी इसका बराबर दे रखा है, डायगोनल्स विकर्ण बराबर दिए कि नहीं दिए, AC इक्वल्स टू BD हमें गिवन दिया गया है। कौन सा नियम लग गया इसमें, कॉन्ग्रुएंस हो गए दोनों त्रिभुज, सर्वांग सम हो गए, कौन से नियम से, ट्रिपल एस, SSS यानी SSS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज DCB यानी सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण ABC का कौन सा कोण B और DCB का कौन सा कोण C, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए कोण B इक्वल्स टू कोण C। अगर इसको पूरा लिखें तो कोण ABC इक्वल्स टू कोण DCB, CPCT हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए, अब AB और CD
भाई समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी क्या है, दोनों समानांतर है। ए बी समानांतर सी डी तथा बी सी त्रिएक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस कोण का और इस कोण का योग एक ही ओर बने अंतः कोण, क्योंकि एक ही और बने अंतः कोणों का योग, ठीक है, 180 डिग्री। अब दोनों कोण क्या है, इक्वल है, तो यहाँ कोण ए बी सी प्लस डी सी बी किसके बराबर, ए बी सी के, तो यहाँ भी कोण ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू कोण ए बी सी इक्वल्स टू 180 और कोण ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसलिए कोण ए बी सी इक्वल्स टू कोण डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ आ गई। यानी ये कोण और ये दोनों कोण कितने आ गए, 90 डिग्री। अब देखिए ये समांतर रेखा है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ये भी समांतर है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अतः ये दोनों क्या हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण वैसे ही बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण 90 डिग्री, ये सारे 90 हो गए। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपने ए बी सी और डी सी बी दोनों त्रिभुज लेने हैं और दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समसिद्ध करना है। सर्वांग समसिद्ध करने के लिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, सम्मुख भुजा होंगी, ये कॉमन भुजा हो गई, और ये डायगोनल्स जो हैं यानी विकर्ण जो है इसके बराबर दिए गए। ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर, इसे ए बी सी और डी सी भी दोनों बराबर हो गए और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, तो एक ही और अंत बने अंत कोणों का योग। अतः दोनों 180 के हैं, दोनों बराबर ही हैं, तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अतः क्या हो गया, ये सर्वभूत आयत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज है हमें सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज ये दिया गया, इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। विकर्ण क्या करें यहाँ पर, समकोण, यानी दिया गया हमें किसके डायगोनल्स जो विकर्ण है BC और AC और BD परपेंडिकुलर एक दूसरे, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित भी करते हैं। दिया गया है कि OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, ये भाग बराबर है, ये भाग बराबर, और कोण AOB इक्वल्स टू कोण BOD, AOB BOC इक्वल्स टू कोण COD इक्वल्स टू कोण DOA 90 डिग्री। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये उसने कहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज क्या है, एक समचतुर्भुज है। प्रूव करना हमें
कि रोम्बस है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी, ये सिद्ध करना है। क्योंकि चतुर्भुज के चार, वो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, चारों भुजाएं बराबर, तो चारों भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध कर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई से भी दो कर्मा के तो दो दो त्रिभुज लेते जाएंगे अपन। ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ डी, दो त्रिभुज हमने लिए, दोनों को हमें क्या कॉन्ग्रेट सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये इसके इक्वल दे ही रखा है, दिया गया है, ये कॉमन हो गया और ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये दिया गया। तो एस भुजा फिर कोण और फिर भुजा, तो एस ए एस कौन सा नियम हो गया, एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो गए कि नहीं हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा सीपीसीटी नियम से, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ए बी और ए डी बराबर आ गई, क्या इक्वल आ गई दोनों भुजाएं। अब क्या करना है, इन दोनों को ले लो, ए ओ बी में और बी ओ सी में ये दोनों बराबर दिया गया है, ये कॉमन भुजा हो गई और ये कोण हुई, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज ये भी कॉन्ग्रेंट्स हो गए और इनके सीपीसीटी नियम से ए बी और बी सी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वही ये दोनों दिया गया है बराबर हैं, ये कॉमन भुजा, ये 90 डिग्री कोण आ गया, तो बी सी और सी डी बराबर। अब देखिए ए बी ए डी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो आपस में चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हुई कि नहीं हुई। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये हुआ कि नहीं हुआ, समीकरण 1 2 3 से। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ डी गिवन दिया गया है, ओ ए बराबर ओ ए कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ, और कोण ए ओ डी इक्वल्स टू कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण ए ओ डी, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। इसलिए एस ए एस सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रेंस त्रिभुज ए ओ डी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी, सी पी सी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए बी इक्वल हो गया किसके, ए डी। इसी प्रकार ए ओ बी और बी ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी दिया गया है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी उभयनिष्ठ, और कोण ए ओ बी इक्वल्स टू कोण बी ओ सी बोथ 90 डिग्री। एस ए सर्वांग क्षमता गुणधर्म से क्या हुआ, त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रेंस त्रिभुज बी ओ सी, इसलिए क्या हो गया, बी सी बराबर सॉरी ए बी बराबर बी सी। वही सी पी सी टी से हो गया। अब इसके बाद कौन सा त्रिभुज, बी ओ सी और सी ओ डी ले लो, त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज सी ओ डी में, इसमें क्या बराबर है, ओ बी बराबर ओ डी दिया गया है, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी उभयनिष्ठ, और कोण बी ओ सी इक्वल्स टू कोण सी ओ डी बोथ 90 डिग्री। एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, इसलिए क्या हो गया, बी सी इक्वल्स टू सी डी, सी पी सी टी, समीकरण नंबर
3 और। अब देखिए समीकरण 1 में ए बी इक्वल्स टू बी सी, फिर समीकरण 2 में बी सी वो ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ए बी बी सी और ए डी तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए भाई? ए डी ए बी के बराबर है और बी सी भी ए डी के बराबर, तो तीनों आपस में बराबर और ये इसके बराबर है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इति सिद्धम। इस प्रकार से इसको हमें सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना अपने को। और फिर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि एक वर्ग जो है गिवन यानी दिया गया है ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। चार भुजाएं बराबर होती हैं। इसके डायगोनल्स हैं विकर्ण जो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। पूर्व करना में सिद्ध कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, क्या सिद्ध करना है? एक तो ए सी इक्वल्स टू बी डी यानी दोनों बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तथा ओ ए बराबर ओ सी व ओ बी बराबर ओ डी, यानी इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है, इसको इसको बराबर। तो कोण ए ओ डी इक्वल्स टू कोण सी ओ डी 90 डिग्री, ये दोनों कोण 90, तो ये दोनों भी अपने आप 90, ये हमें सिद्ध करना। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी ए बी और सी बी ए, दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। त्रिभुज डी ए बी और सी बी ए, त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज सी बी ए में डी ए बी और सी बी ए, देखिए दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, सर्वांग समचतुर। तो कैसे करेंगे, देखिए ये भुजा कॉमन भुजा आ गई, ए बी बराबर बी ए कॉमन आ गई। ये भुजा ए डी बराबर बी सी, ये भुजा क्या हो गई? समूह संबंध वो तो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये भुजा इसके बराबर हो गई। और ये एंगल डी ए बी का और बी सी बी ए का, ये एंगल दोनों क्या होते हैं? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए। तो कौन सा नियम? ये भुजा और ये नियम एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। चलिए डी ए बी बी डी और क्या हो जाएगा? ए सी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी वर्ग की भुजा और ए बी इक्वल्स टू बी ए उभयनिष्ठ भुजा और कोण डी ए बी इक्वल्स टू कोण सी बी ए बोथ 90 डिग्री, यानी दोनों किसके हो गए? 90 डिग्री। कौन सा नियम लग गया? एस ए एस सर्वांग समता
गुणधर्म से त्रिभुज DAB कॉन्ग्रेंस त्रिभुज CBA और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू AC CPC। तो एक चीज तो सीधा आगे भाई इसके विकर्ण तो बराबर हमने सीधे कर दिए, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों समकोण ये दोनों आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लो, ये कोण देखिए, ये एंगल 1 2 3 और 4, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुजों को भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए AB और CD तो दोनों आपस में क्या बराबर हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। कोण 1 और कोण 3, देखिए कौन सा कोण है, एकांतर कोण है क्या, क्योंकि AB और CD आपस में क्या समांतर है, वर्ग की भुजाएं समांतर होती है क्यों, और ये स्त्रीक रेखा हो गई, इसलिए ये एक कोण और 3 बराबर हो गए और कोण 2 और 4 भी एकांतर कोण हो गए। तो ASA कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो देखिए कोण 1 इक्वल्स टू कोण 3 एकांतर कोण, फिर AB इक्वल्स टू CD वर्ग की भुजा और कोण 2 इक्वल्स टू कोण 4 एकांतर कोण। ASA सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज AOB इक्वल्स सर्वांग सम त्रिभुज COD और सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजाएं बराबर, इसलिए क्या हो गया OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC व OB इक्वल्स टू OD CPC। ये चीज़ भी बराबर होगी कि ये आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, दोनों चीज़ बराबर हमने सिद्ध कर दी। एक तो क्या कि इसके विकर्ण सा बराबर होते हैं वर्ग के, तो विकर्ण बराबर कर दिए, और बाइसेक्ट भी करते हैं यानी समद्विभाजित भी करें। अब समकोण पर समद्विभाजित यानी कोण भी हमें 90 डिग्री का सीधे करना है। तो देखिए अब इसके लिए देखिए दोनों इन दोनों त्रिभुजों को ले लो, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो। ये भुजा इसके बराबर त्रिभुज AOD व त्रिभुज DOC में, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करो। ये भुजा बराबर आपस में और ये उभयनिष्ठ आ गई। OA इक्वल्स टू OC सिद्ध किया हमने, OD इक्वल्स टू OD उभयनिष्ठ, और ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर AD इक्वल्स टू CD वर्ग की भुजा। SAS ट्रिपल S नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज DOC और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो गए बराबर, इसलिए कोण AOD इक्वल्स टू कोण COD CPC। अब दोनों कोण बराबर है और दोनों एक सरल रेखा पर, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, कोण AOD प्लस कोण COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग एक ही ओर बने, देखिए कोण AOD प्लस COD किसके बराबर है, AOD के, तो कोण AOD इक्वल्स टू 180, टू कोण AOD इक्वल्स टू 180 और कोण AOD इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। अतः कोण AOD इक्वल्स टू कोण COD 90 डिग्री आ गया। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इति सिद्ध। इस प्रकार से हमें इसके क्वेश्चंस आपको चैप्टर 8.1 हल करना है। जो भी समस्या है आप उसको बताएं। धन्यवाद।